Hello students, welcome to CSAT Edge, and in this video we're going to be doing the next very important topic, the topic syllogism. ठीक है, तो काफी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे दूसरी वीडियोस में, सर प्लीज स्टार्ट विद द टॉपिक syllogism. So today in this video we're going to be completing the topic and also we're going to be completing all the PYQs. So let's directly start with that. ठीक है यार, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा सिलॉजिज्म टॉपिक के लिए आता है ना बेटा, दैट इज द टॉपिक और दैट इज द बेसिकली द चीट कोड नंबर 1 दैट आई प्रोवाइड इज द हिडन वर्ड्स. ठीक है यार, मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो तरीका मैं करा रहा हूं ना सिलॉजिज्म के लिए, इसे फॉलो करोगे तो यूपीएससी सीएससी सीसैट में जितने क्वेश्चन आएंगे फॉर योर सिलॉजिज्म सब हो जाएंगे. उसमें कहीं से कहीं तक किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट. यार सबसे पहले ना हमें समझना है हिडन वर्ड क्या होता है. हर सेंटेंस के अंदर एक हिडन वर्ड होगा. हमारे पास जो सेंटेंस होंगे वो बेसिकली 4 सेंटेंस की तरह होंगे. या तो ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी. ठीक है, वो ए एंड बी की जगह कैट एंड डॉग, हॉर्स एंड टेबल, चेयर एंड कार कुछ भी हो सकता है. बट मेजरली और यही 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं जो आते हैं. ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऑल ए आर बी अगर मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे बी से पहले एक हिडन वर्ड आता है सम. क्या हिडन वर्ड आता है बेटा? सम. ठीक है, इसका यूज मैं आपको बताऊंगा. अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, ऑल ए आर बी में बी से पहले जो हिडन वर्ड है दैट इज द वर्ड सम. पहली चीज. दूसरी चीज है नो ए इज बी. क्या बोल रहा हूं मैं? नो ए इज बी. यहां पर भी एक हिडन वर्ड होता है. हिडन वर्ड है यहां पे नो. नो ए इज बी का हिडन वर्ड है नो. ठीक है, और सम ए आर बी में हिडन वर्ड है सम. सम ए आर नॉट बी, ये एज इट इज रहेगा. ठीक है, तो हमारे मतलब बेसिकली जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये दोनों हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है. यहां पे हिडन वर्ड होगा सम, और जो नो ए इज बी वाली स्टेटमेंट है उसमें हिडन वर्ड होगा नो. अब मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं. ये देखो, ये ट्रिक्स लिखते रहना, मजा आ जाएगा. अगर ये लिख लोगे, समझ लोगे, सिलॉजिज्म कहोगे सर इससे अच्छा कहीं नहीं पढ़ सकते. ठीक है, तो जस्ट राइट दिस डाउन. पॉजिटिव स्टेटमेंट विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव सॉल्यूशन, कंक्लूजन सॉरी. पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन मिलेगा, नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं मिलेगा. पॉइंट नंबर 1. सेकेंड आता है, नेगेटिव स्टेटमेंट से हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा. ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव. तीसरा आता है, ऑल कैन बी रेड एज सम, वाइस वर्सा नॉट अलाउड. मतलब ऑल को मैं सम बोल सकता हूं, सम को ऑल नहीं बोल सकता. ठीक, ऑल कैन बी रेड एज सम, सम कैन नॉट बी रेड एज ऑल. फिर आता है, नो कैन बी रेड एज सम नॉट. नो जैसे मैं ऑल को सम लिख सकता हूं, नो को सम नॉट लिख सकता हूं. ठीक है, इतना याद हुआ. क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन. ऑल को सम लिख सकता हूं, वाइसा वर्सा नहीं लिख सकता. नो को सम नॉट लिख सकता हूं. बात खत्म. अब देखते हैं इसका यूज क्या है. मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स. क्या स्टेटमेंट दी? ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स. मैंने आपको बोला पहली चीज, हिडन वर्ड. ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, यहां पर मेरा हिडन वर्ड है सम. क्या हिडन वर्ड है बेटा? सम. ठीक, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स. मैंने आपको बोला पहली चीज, ऑल कैन बी रेड एज सम. मैंने आपको बोला ना ऑल कैन बी रेड एज सम, तो इसका पहला कंक्लूजन हो जाएगा सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स. क्या पहला कंक्लूजन होगा? सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, विच इज आर पॉइंट नंबर 4. पहली चीज बोली, पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा बेटा, तो यानी कि ये कंक्लूजन गलत हो गया. सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सम इंजीनियर. ये कंक्लूजन गलत हो गया, ये कंक्लूजन गलत हो गया, एंड ये कंक्लूजन गलत हो गया. क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन देगी. नेगेटिव आंख बंद करके गलत कर दो. अनटिल एंड अनलेस यूज ऑफ वर्ड मे ना हो. मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी. ठीक है, वो एक अलग सिनेरियो है, बताऊंगा. ठीक है, क्लियर. सेकंड मैंने बोला यहां पर हिडन वर्ड है सम, तो मैं इस स्टेटमेंट को और तरीके से बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स. क्या बोलूंगा? सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स.
कंक्लूजन 2 करेक्ट। ऑल को सम लिख सकता हूं, सम को ऑल नहीं लिख सकता, तो ऑल इंजीनियर्स और डॉक्टर्स गलत हो जाएगा। ठीक, फिर बाकी कुछ बचा ही नहीं, तो क्या कंक्लूजन सही हुए? 2 एंड 4। तो मतलब ऑल ए आर बी अगर मैं बोल रहा हूं तो क्या कंक्लूजन आएंगे? सम ए आर सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, ये दो कंक्लूजन हमारे बनेंगे। ठीक, आ जाओ अब नेक्स्ट पे आ जाओ। सम रैट्स आर डॉग्स, हिडन वर्ड मैंने बताया था पॉजिटिव स्टेटमेंट में हिडन वर्ड इज सम, तो यहां पे हमारा हिडन वर्ड आया सम। सम को ऑल नहीं लिख सकता, तो ये गलत, ये गलत। पॉजिटिव से नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ये चारों गलत। एक सम डॉग्स आर रैट्स बिल्कुल सही। कंक्लूजन 1 एब्सोल्युटली करेक्ट। जितना अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे ही मैं मार्क कर पा रहा हूं। ठीक, अभी हम देख रहे हैं सिंगल स्टेटमेंट से कैसे कंक्लूजन निकाले, फिर हम देखेंगे दो स्टेटमेंट को मर्ज करके कैसे कंक्लूजन निकाले, वो भी सीखेंगे। डन। अगला, नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन। ठीक है, हिडन वर्ड क्या है मेरा बेटा? यहां पे नो। फिर मैंने आपको बोला था नो कैन बी रिटन एज सम, सम नॉट, तो यानी कि पहला कंक्लूजन तो आया नो पेन इज बुक, करेक्ट। फिर सम बुक्स आर नॉट पेन, सम नॉट लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। सम पेन आर नॉट बुक्स, करेक्ट। नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, काट दिए। तो कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपके पास कंडीशन आएगी सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे कैसे वेन बना सकते हो। बी ए, ए बी, ए बी बना सकते हो। सम ए आर नॉट बी, ये वाला हिस्सा बी नहीं है, यहां पे तो पूरा ही नहीं है, यहां पे ये वाला हिस्सा बी नहीं है। ठीक, अब कंक्लूजन देखो। सम वाटर, अब पहला सम वाटर आर नॉट रेन्स, सम बेसिकली सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, इस पे गलत हो गया क्योंकि ऑल बी आर ए, तो इसलिए ये गलत। नो वाटर इज रेन, यानी कि नो बी इज ए, नो बी इज ए, इसमें गलत हो गया दोनों में। नो रेन इज वाटर, यानी कि नो ए इज बी, नो ए इज बी इसमें और इसमें गलत हो गया क्योंकि सम ए इज बी। सम, अब सम वाटर आर रेन्स, सम वाटर यानी कि सम बी आर ए, यहां पर नहीं है, गलत हो गया, तो ये भी गलत। सिमिलरली सम ए आर बी, गलत हो गया। ऑल ए आर बी, इसमें 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 तीनों में गलत हो गया। ऑल बी आर ए, सिर्फ इसमें सही है, बाकी दोनों में गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब मेरे पास सब कंडीशंस के लिए कोई ना कोई वेन है जो उसको गलत कर दे, तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं देगी। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। यहां तक हमने कर लिया था, अब हमने एक एक स्टेटमेंट का तो देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट का देखते हैं कि अगर हम टू स्टेटमेंट्स की बात करते तो हाउ वी गोना डू दैट। व्हेन टू पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर गिवन, दे शुड हैव वन कॉमन टर्म टू गिव अ कंक्लूजन। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपको स्टेटमेंट देता हूं ऑल ए आर बी और सेकेंड दी ऑल बी आर सी, मैंने आपको स्टेटमेंट दी, तो पहला कहता है टू पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर गिवन, दे शुड हैव वन कॉमन टर्म टू गिव अ कंक्लूजन, कॉमन टर्म है बी। ठीक है बेटा, फिर वो बोलता है एंड वन कॉमन टर्म शुड हैव आइदर ऑल और नो टू गिव अ कंक्लूजन। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑल का यूज जरूरी है, तो वन कॉमन टर्म में ऑल है, इस इधर बी के पास ऑल है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो रही है। तो यानी कि टू पॉजिटिव स्टेटमेंट्स विल गिव अ पॉजिटिव कंक्लूजन। अब जब ऑल ए आर बी है, ऑल बी आर सी है, कॉमन टर्म यूज ऑफ ऑल, मैं इसको काट सकता हूं, तो मैं ऑल ए आर सी कंक्लूजन सही मान जाऊंगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स की बात करूंगा,
तो वो कभी भी कंक्लूजन नहीं देगी। नो ए इज बी, नो बी इज सी डजंट मीन नो ए इज सी। देखो कैसे, ए नो ए इज बी एंड नो बी इज सी, ठीक है। लेकिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ए एंड सी ऐसे हो। तो नो ए सी डजंट मीन ये चीज, ठीक है। तो टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स विल नेवर गिव एनी डेफिनेट कंक्लूजन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट विल ऑलवेज गिव अ नेगेटिव कंक्लूजन, वो बताऊं, ठीक है। अभी आ जाओ इतनी बात पे। टू पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, यूज ऑफ अ कॉमन टर्म रेन। एक रेन में कॉमन टर्म में ऑल का यूज है, काट दूंगा, कंक्लूजन आ जाएगा ऑल क्लाउड्स आर वाटर। अब इसके बेसिस पे क्या क्या कंक्लूजन सही है देख लो। ये सही है, सम क्लाउड्स आर वाटर, ऑल को मैं सम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पर हिडन वर्ड है सम, तो सम वाटर आर क्लाउड्स बिल्कुल सही है। वाटर के आगे ऑल का यूज नहीं होगा, सम क्लाउड नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आएगी, तो यानी कि फर्स्ट थ्री कंक्लूजन मेरे सही हो जाएंगे। आई होप इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ थ्री स्टेटमेंट्स में, ठीक है। ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ऑल ट्रेन्स आर शिप, ऑल शिप्स आर प्लेन। पहला कंक्लूजन है कार एंड शिप के बीच में, कार एंड शिप, कॉमन टर्म है ट्रेन, ट्रेन पे ऑल का यूज है, काट दिया, तो ऑल कार्स आर शिप, कंक्लूजन वन करेक्ट। सम शिप्स आर कार, अब यहां पे हिडन वर्ड है सम, तो सम शिप्स आर कार्स, कंक्लूजन टू करेक्ट, ठीक है बेटा। फिर ऑल ट्रेन्स आर प्लेन, अब ट्रेन एंड प्लेन की बात कर रहा है, कॉमन टर्म है शिप, शिप पे ऑल का यूज है, तो यानी कि काट दिया, तो ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, बिल्कुल सही। सम प्लेन्स आर ट्रेन्स, यहां पे हिडन वर्ड है सम, तो सम प्लेन्स आर ट्रेन्स, बिल्कुल सही। ऑल कार्स आर ट्रेन्स, अब वो कह रहा है ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ऑलरेडी गिवन है यहां पे, तो ये वैसे ही सही हो गया। एंड सम प्लेन्स आर कार्स, प्लेन एंड कार के बीच में बात कर रहे हैं। अब देखो इन दोनों को हटाया तो ऑल कार्स आर शिप आ गई, ऑल कार्स आर शिप्स, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को देखो, यहां पे शिप कॉमन है, ऑल का यूज है, काट दिया, तो ऑल कार्स आर प्लेन्स, तो सम प्लेन्स आर कार्स, तो ये कंक्लूजन भी सही होगी, ठीक है बेटा। समझ गए कि अब हाउ वी गोना बी गोइंग फॉर द कंक्लूजंस। टू नेगेटिव स्टेटमेंट टुगेदर विल नेवर गिव अ कंक्लूजन, बट इसमें ऐसे मत कर देना, उसका रीजन है, हो सकता है कंक्लूजन में एक दिया हो नो क्यूब इज अ डाइस, वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से आ रहा है तो वो सही हो जाएगा, तो रीड इट थॉरोली, ये सिली मिस्टेक हो जाती है। नो डाइस इज अ क्यूब, डाइस एंड स्क्वायर, डाइस एंड स्क्वायर, स्क्वायर एंड डाइस, स्क्वायर एंड डाइस, डाइस एंड स्क्वायर, डाइस एंड स्क्वायर, स्क्वायर एंड डाइस, स्क्वायर एंड डाइस, दोनों के बीच में कंक्लूजन निकाल नहीं सकता। अब मैं इसको रिफ्यूट कर दूंगा कि चारों गलत है, क्योंकि टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स विल नेवर गिव एनी पॉजिटिव कंक्लूजन, विल नेवर गिव एनी कॉन्क्रीट कंक्लूजन। डन, आ जाइए। अब आइदर और का सिचुएशन यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा, कभी नहीं यूपीएससी ने पूछा, लेकिन इन केस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए तीन कंडीशंस है, दोस शुड बी सैटिस्फाइड। पहला, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों स्टेटमेंट में सेम होना चाहिए, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, तो कैट एंड डॉग सेम होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, वन स्टेटमेंट शुड बी पॉजिटिव, सेकंड स्टेटमेंट शुड बी नेगेटिव। अच्छा, यहां पे लिखा था बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मैंने सेकंड एंड थर्ड पहले बता दिया, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम, वन स्टेटमेंट शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव, ये भी सही। तीसरी चीज, जो कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू की मैं बात कर रहा हूं ना, वो इंडिविजुअली कंक्लूजन वन इज इनकरेक्ट, कंक्लूजन टू इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। अगर ये तीनों सिचुएशन सेटिस्फाई होती है तो मैं ये बोलूंगा कि आइदर कंक्लूजन वन इज करेक्ट और टू इज करेक्ट, ये मैं बोल पाऊं, ठीक है बेटा। आ जाओ इसमें, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर कैट, नॉट कैट, सॉरी, ठीक है। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर नॉट कैट, डॉग एंड एनिमल, अरे सो सॉरी यार, ये उसका हिसाब से नहीं बन पाया, वेरी सॉरी, आई डिड नॉट चेक द पीपीटी, लीव दिस एट द मोमेंट, ठीक है। अब आ जाओ आपके पीवाईक्यू पे, ठीक है।
पीवाईक्यू देखते हैं कि कैसे होगा। स्टेटमेंट 1 है सम मेन आर वाइज, सम मेन आर ग्रेट, सॉरी सेकंड है सम मेन आर वाइज। कंक्लूजन है मेन आर आइदर ग्रेट और वाइज, मेन आर आइदर ग्रेट और वाइज। ठीक है, या तो मेन ग्रेट है या वाइज है। गलत हो जाएगा ना, आइदर ग्रेट और वाइज गलत है, क्योंकि हो सकता है मेन ग्रेट भी हो, मतलब मेन ग्रेट वाइज। तो ये जो मेन है ये मेन भी है, ग्रेट भी है और वाइज भी है। मेन आर आइदर ग्रेट और वाइज गलत हो गया। कंक्लूजन 1 करेक्ट, इनकरेक्ट। सम मेन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, ये भी गलत है। ठीक है, तो कंक्लूजन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नाइदर ऑफ द कंक्लूजन इज वैलिड। अगला देखिए, ऑल क्लाउड्स आर प्लेजेंट, सम कलर्स आर प्लेजेंट, नो कलर इज प्लेजेंट, सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट। अब वो कह रहे गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज ट्रू, व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट, ये बिल्कुल सही है। अगर सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट है तो इसके बेसिस पे मैं कुछ बोल सकता हूं यार। एक चीज मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि कंक्लूजन 1 इज फॉल्स। वो कह रहा है ऑल कलर्स आर प्लेजेंट। जब कुछ कलर्स सम, अब इसको नॉर्मल कॉमन सेंस से देखना, सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट, अगर मैं बोलता हूं मेरे कलर्स हैं ए बी सी डी, सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट, तो प्लेजेंट में हो सकता है या तो बी सी डी हो, ए बी सी हो, ए सी डी हो, ए डी हो, कुछ भी हो बट सब नहीं होंगे। करेक्ट, ये हो सकता है। तो यानी कि ऑल कलर्स आर प्लेजेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो यानी कि 1 इज फॉल्स इज डेफिनेटली करेक्ट, कंक्लूजन 4। ठीक है, अगला देखिए, सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज अ काउ। कंक्लूजन 1 है नो काउ इज अ कैट, काउ एंड कैट के बीच में कैट एरी। अब नो डॉग एंड, ये यहां पर भी हिडन वर्ड है सम। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूं, गिव मी अ सेकेंड। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। अगर मेरे पास स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, यहां पर स्टेटमेंट है नो बी इज सी। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कॉमन टर्म बी एंड यूज ऑफ नो एट वन प्लेस और ऑल एट वन प्लेस। ऑल या नो होना जरूरी है कॉमन टर्म पे एक जगह। तो यहाँ पे तो सम है बट यहाँ पे नो है, काट दिया। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखना, इससे ए कंक्लूजन आएगा, ऑल को मैं नो लिखूंगा, नो ए इज सी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैंने आपको स्टेटमेंट दी सम ए आर बी, यहां पे दिया नो बी इज सी। समझना फर्क क्या है, यहां से सारे कंक्लूजन निकलेंगे, नो सी इज ए, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नॉट ए, सारों निकल जाएंगे। ठीक है, बट यहां पर क्या होगा, कॉमन टर्म है बी, एक जगह पे नो का यूज है तो काट दूंगा, लेकिन यहां पर क्या है, सम यूज है, जो बचा है पॉजिटिव में दैट इज सम। तो इसमें एक ही कंक्लूजन सही होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाके सम नॉट वाला। मतलब फ्रॉम दिस आई हैव ओनली वन कंक्लूजन दैट इज सम ए आर नॉट सी। बस मेरा ये कंक्लूजन सही होगा, बाकी इससे कोई कंक्लूजन और नहीं निकलेगा। यहां से सारे कंक्लूजन निकल जाएंगे, नो सी इज ए, नो सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नॉट ए, बट यहां से सिर्फ एक कंक्लूजन सम ए आर नॉट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सम नॉट वाला केस बना, यहां पे नो था और पॉजिटिव में सम बचा था, तो सिर्फ सम नॉट वाले में पॉजिटिव से नेगेटिव एक ही कंक्लूजन सही है, सम नॉट, दैट्स इट। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इस पे। पहला कंक्लूजन है यहाँ पे सम डॉग्स है, नो डॉग है, कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, लेकिन ये सम नॉट वाला केस है, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, सम कैट्स आर नॉट काउ। तो नो काउ इज अ कैट, कंक्लूजन 1 गलत। नो डॉग इज अ रैट, डॉग एंड रैट, देखो डॉग एंड रैट ये रहा, बट कैट एंड कैट में सम ही यूज है, दोनों जगह पे सम यूज है कैट के आगे। तो मैं काट पाऊंगा नहीं, कट करूंगा, क्योंकि एटलीस्ट एक जगह पे ऑल का यूज चाहिए, तो इसलिए ये भी नहीं कर पाऊंगा। सम कैट्स आर रैट बिल्कुल सही है,
क्यों सही है? यहाँ पे हिडन वर्ड है सम कैट्स आर रैट्स, कंक्लूजन सही है, तो ओनली सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली सी। ठीक बेटा, समझ में आया? अगला ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक। ठीक है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। अब यहाँ पे डॉग के आगे जो हिडन वर्ड है ना वो है सम। मैंने आपको बताया था ऑल को सम बोल सकता हूं, सम को ऑल कभी नहीं बोलूंगा, तो डॉग के आगे ऑल कभी नहीं लगेगा। कंक्लूजन 1 इनकरेक्ट। ठीक, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन डॉग एंड ब्लैक की बात कर रहे हैं, कॉमन टर्म है कैट कैट, सम डॉग्स आर ब्लैक, कंक्लूजन आएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव नहीं निकलेगा, काट दिया। ऑप्शन सी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। समझ में आया? अगला देखिए, सम रेडियोज आर मोबाइल्स, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस। सर्ट, अब यहां पर वर्ड है सर्टेनली, सर्टेनली को कुछ नहीं, इग्नोर कर दो, तुम सोचो कि सर्टेनली वर्ड दिया ही नहीं हुआ। अब पढ़ो, सम रेडियोज आर वॉचेस, रेडियो एंड वॉचेस के बीच में जाना है, मोबाइल एंड मोबाइल कट जाएगा, तो सम रेडियोज आर कंप्यूटर्स, यहाँ पे कंप्यूटर के आगे है सम, और यहां पर भी कंप्यूटर के आगे है सम, सम सम नहीं कटेगा, तो मतलब कि रेडियो एंड वॉच में कंक्लूजन नहीं निकलेगा, काट दिया। ठीक, फिर वो कहता है सम मोबाइल्स आर वॉचेस, मोबाइल एंड वॉच के बीच में जाना है, ऑल मोबाइल, यहां पर भी कंप्यूटर, एटलीस्ट कंप्यूटर कंप्यूटर एलिमिनेट करना पड़ेगा तभी वॉच मोबाइल एंड वॉच में रिलेशन निकलेगा, वो निकल ही नहीं सकता क्योंकि कंप्यूटर के आगे हिडन वर्ड सम है दोनों में, ये भी गया, तो यानी कि नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2, ऑप्शन डी। क्लियर बेटा? अगला देखो, सम ग्रीन्स आर ब्लू, सम ब्लूज आर ब्लैक। ठीक है, कंक्लूजन है ग्रीन एंड ब्लैक के बीच में, ग्रीन एंड ब्लैक, यहां पर भी ब्लू के आगे सम है, यहां पे भी ब्लू के आगे सम है, तो मैं रिलेशन निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा, काट दिया। ग्रीन एंड ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लैक नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही देती है, इतना तो पता है, काट दिया। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लैक ये भी काट दिया क्योंकि निकाल ही नहीं सकता। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ऑल ब्लैक्स, ब्लैक के आगे हिडन वर्ड है सम, क्या मैं कभी इसको ऑल लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा, काट दिया। तो ऑप्शन डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 नॉर 3 नॉर 4। ठीक, मजा आया? अगला, ऑल पेन्स आर बुक्स, नो चेयर इज अ पेन। अब पहला कंक्लूजन है ऑल चेयर्स आर बुक्स। देखो, चेयर एंड बुक के बीच में बात कर रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव विल गिव अ नेगेटिव कंक्लूजन, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, काट दिया। सम चेयर्स आर पेन, अब वो कह रहे हैं सम चेयर आर पेन, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन आएगा, काट दिया। ऑल बुक्स आर चेयर्स, बुक के आगे कभी ऑल लगेगा? नहीं लगेगा, काट दिया। फिर कहता है नो चेयर इज अ बुक, नो चेयर इज अ बुक, अब यहां पर नो है, काट दो, बट यहां पे क्या बचा? सम, हिडन वर्ड सम बचा, तो यानी कि सम बुक्स आर नॉट चेयर इज द ओनली कंक्लूजन दैट आई विल हैव, तो नो चेयर इज अ बुक फिर गलत हो गया, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोस। समझ में आया बेटा? रिवाइंड करके देखना अगर नहीं समझ में आता है। अगला क्वेश्चन, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, कंक्लूजन 1 है साइंटिस्ट एंड डॉक्टर के बीच में, साइंटिस्ट ये रहे, डॉक्टर्स ये रहे। ठीक है, टीचर एंड ऑल टीचर काट दूंगा, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर्स ये काट दूंगा, तो सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट, तो सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, फिर ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑल इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स ये काटा, तो सम डॉक्टर्स, यार देखो सीधी सी बात है, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स ये दोनों काटूंगा, तो सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, तो सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स ये गलत हो जाएगा। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स मैंने अभी बोला आपको कि यहां पर इन दोनों से मर्ज करके ये कंक्लूजन आ जाएगा, तो 1 and 3 इज करेक्ट, तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, with this we are done with all the PYQs, only one is left, the question of May, वो मुझे मिल नहीं रहा था एक्चुअली, ठीक है, बट आई रिमेंबर, उसके लिए एक अलग से मैं शॉर्ट डाल के कर दूंगा। ठीक है, चलो, with this we are done with the topic syllogism. I hope you like this video guys, क्योंकि बहुत कम टाइम में
मैंने सिलोजिज्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. आई थिंक इट विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो विद दिस थैंक यू गाइस एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल and share it with your friends. Thank you guys.